गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने पैटर्न्स जो हमारे एडवांस लेवल के पैटर्न्स हैं वो किस तरह से होते हैं। मैंने 3 पैटर्न्स सेलेक्ट किए हैं जो हमारे पिछली क्लास में नहीं हुए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं हमें कहीं ना कहीं लॉजिकल इंटरव्यू क्रैक करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैटर्न है मेरे पास स्पेस वाला ट्राइंगल। अब स्पेस वाले ट्राइंगल से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग क्लास बना लेता हूँ, मेन मेथड बना लेता हूँ और मेरा कुछ पैटर्न मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है। मुझे कुछ इस टाइप का यहाँ पे आउटपुट चाहिए, दैट इज़ 3 स्पेस 1 स्टार 2 स्पेस 2 स्टार 1 स्पेस 3 स्टार और यहाँ पे 4 स्टार। जैसे अगर मैं n की वैल्यू 4 लूँगा, n की वैल्यू तो मेरे पास 4 है। आप देख रहे हो इन सब का जो सम है, 3 + 1 = 4, 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4 एंड 0 + 4 = 4। चारों का सम मेरे पास 4 ही आ रहा है। कहीं ना कहीं जो मेरा लॉजिक है वो कुछ बन रहा है कि जो मेरा नंबर है दैट इज़ 5 माइनस आई करूँगा तो वो स्पेसिस के लिए हो जाएगा और जो आई है वो बेसिकली मेरे पास वैसे चल जाएगा। सबसे पहले हम स्मॉल पैटर्न बनाते हैं जो हमारे पास सिंपल स्टार है जिसके अंदर स्पेस नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, फॉर सबसे पहले मैं लेता हूँ इंट नंबर इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया जी 5। मैंने 5 नंबर ले लिया और यहाँ पे लिखा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर और आई प्लस प्लस। ये मेरी फर्स्ट लूप होगी जो मेरी रोज़ के लिए होगी कि मुझे 5 रोज़ चाहिए और दूसरी लूप मेरी होगी जो स्टार के लिए है। फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू आई और j प्लस प्लस। जैसे ही मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे s आउट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ स्टार। ये पहले हमारे पास सिंपल पैटर्न बन जाएगा जो हमने पिछली क्लास में किया था जिसके अंदर मेरे विदाउट स्पेस वाले स्टार आ जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बिल्कुल वो नहीं चाहिए, मतलब पहले से रन करके देखते हैं। हमारे पास कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे एस आउट मेरा नेक्स्ट लाइन पे मुझे प्रिंटलन लिखना था। इसे जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया और दोबारा से मैं रन करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप से आ गया है पैटर्न। अब मुझे क्या करना है, वही वाला लॉजिक लिखना है। मेरे पास अगर आप देखो जो नंबर है उसमें से मैं आई माइनस कर दूं, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास 4 स्पेसेस आ रही हैं और 1 स्टार आ रहा है। फिर n की वैल्यू 2 होगी तो n की वैल्यू 2 तो 3 स्पेसेस 2 स्टार आ गए। फिर इसी तरह सारा का सारा चल रहा है। सेम हम करते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, इंट k इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। वैसे हम j भी ले सकते हैं क्योंकि j का स्कोप उसी वेरिएबल के अंदर है, हम j ही लेते हैं। वैसे तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप सेम वेरिएबल लो कि कंफ्यूजन ना हो, बट जावा प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि इस j का स्कोप इसके इतना ही है, इसके बाद नहीं है। j इज़ लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन का साइन लगा, इक्वल टू n माइनस आई लगा दिया और यहाँ पे कर दिया j प्लस प्लस और यहाँ पे कर दिया जी एस आउट और एस आउट करने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया स्पेस। इसे सेव किया। एन नहीं है मेरे पास, यहाँ पे नंबर है। जैसे मैंने नंबर किया और नंबर करके रन किया, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कुछ गड़बड़ होगी, j इज़ 1, j इज़ लेस देन इक्वल टू और j n माइनस आई। देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। j इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है, j इज इक्वल टू मुझे 1 लिखना था। ये छोटा सा इशू हुआ था। बाय डिफ़ॉल्ट आपका वही पैटर्न बन गया, 4 स्पेस 1 स्टार 3 स्पेस 2 स्टार 2 स्पेस 3 स्टार 1 स्पेस 4 स्टार और नो स्पेस 5 स्टार। इस तरह से हम मल्टीपल पैटर्न्स बना सकते हैं जिसके अंदर हमारा पिरामिड भी बन सकता है। अब अगला पैटर्न देखते हैं। अगले पैटर्न में मैंने यहाँ पे ऊपर ही प्रैक्टिस किया हुआ था, हम यहाँ पे इस वाली क्लास को खोल लेते हैं। यहाँ पे हट गया। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल क्या चाहिए, मेरा हर बार ना नंबर
इंक्रीमेंट हो जाए, कि जो स्टार है स्टार के आगे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये इससे स्पेस हटा देता हूँ और अभी मैं यहाँ पे अगर मैं जे लिख दूँ और यहाँ पे सिंपल मैं जे प्रिंट करवा दूँ, सो जैसे ही आप इस पर जे प्रिंट करवाओगे सो आपका ये सिंपल पैटर्न बन जाएगा 1 1 2 1 2 3 4 5। सो मैं क्या चाहता हूँ जो 1 नंबर है वो यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए, 5 हो जाए, प्लस स्पेस लगा देता हूँ मैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए कि यार ऐसे ना लगे कि बिल्कुल चिपके हुए हैं। सो इसे रन करते हैं। सो ये 1 1 2 1 2 3 4 5 आ जाए, बट मुझे ये नहीं चाहिए। यहाँ पे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से ये मुझे फ्लॉइड ट्रायंगल चाहिए। सो अब उसे करने के लिए मुझे क्या, बस छोटा सा स्टेप है, मैं यहाँ पे एक और वो लूँगा नंबर, दैट इज इंट नंबर x इज इक्वल टू 1। तो नंबर x इज इक्वल टू 1 ले लिया और यहाँ पे नंबर x को प्रिंट करवा दिया, नंबर x को प्रिंट करवा दिया। और इस लाइन के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर x को इंक्रीमेंट कर दिया कि जो मेरा नंबर x है वो प्लस प्लस हो जाए। जैसे ही मैं इसे प्लस प्लस करता हूँ, रन करता हूँ, सो अब मैं एग्जीक्यूशन देखता हूँ, मेरे पास जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन कहाँ हुई। सो इसे सेव करते हैं और इसे करते हैं डिलीट, इसे भी करते हैं डिलीट। और सेव करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिर से मैं रन करता हूँ। सो कुछ गड़बड़ हुई है। सो यहाँ पे अच्छा, ये नंबर x को ना बाहर डिफाइन कर देता हूँ। सो इन नंबर x इज इक्वल टू 1। सो इसे फिर से रन करते हैं। सो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दिस इज बेसिकली द फ्लॉइड ट्रायंगल। अब मुझे क्या चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले मेरे पास 1 आए, फिर 0 1 आए, फिर 1 0 1 आए, फिर 1 0 1 0 1 0 आए। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। सो मैंने अभी पेंट इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में। सो आई एम ऑल्सो नॉट हैबिचुअल विद पेंट इन दिस। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, दैट इज़ 5 बाई 5 की। सो 5 बाई 5 का अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लूँ, ये मेरे पास 1 या 4/4 की अभी ले लेते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमें प्रॉपर लेना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे चलें, ये 1 2 एंड यहाँ पे 3। सो अगर मैं इसका एड्रेस दूँ यहाँ पे, अगर टेक्स्ट की बात करूँ या पेंसिल की बात करूँ, पेंसिल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये 0 रो है और यहाँ पे भी 0 है और ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है जी। सो एक काम करते हैं, इंडेक्स हम 0 से नहीं ले रहे, हम 1 से ले रहे हैं। सो 1 2 3 एंड 4, इसी तरह 1 2 3 एंड 4। सो अगर इसका पैटर्न देखें तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। सो यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 0 1 और यहाँ पे 1 0 1 और यहाँ पे फिर 0 1 0 1। तो अब आप एक पैटर्न देखोगे यहाँ पे, इसका जो एड्रेस है 1 1 है, इसका 2 1 है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसका और इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन। सो आप एक चीज़ देखोगे, ये क्या हो गया, ये 2/2 हो गया। तो जो मेरे ऑड, जो इवन नंबर है, जैसे ये इवन नंबर आ रहा है, सो इवन नंबर पे मेरे पास वैल्यू 1 आ रही है और ऑड नंबर पे बेसिकली मेरे पास वैल्यू 0 आ रही है। सो अब यहाँ पे 3 2 5 हो गया तो 0 आ गया और 4 1 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, सो 4 3। सो जो ऑड नंबर है वहाँ पे बेसिकली मेरे पास 0 आ रहा है और जो इवन नंबर है वहाँ पे मेरे पास नंबर आ रहा है। सो कुछ यही आ रहा है। सो मेरा पैटर्न तो सेम है, मैं बस यहाँ पे छोटा सा चेंज करूँगा। सो पैटर्न्स में यही होता है, पैटर्न्स आपके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब जैसे हम लॉजिक लिख रहे हैं, सो यहाँ पे मैं इसी के ऊपर जाऊँगा, इफ़ सम इंटीजर इंट सम
इज इक्वल टू आई प्लस जे, और इस तरह से लिया इफ़ सम परसेंटेज टू इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर सम जहाँ पे ज़ीरो होगा वहाँ पे आप एस आउट कर दो जी, एस आउट प्रिंट ये हटा देता हूँ, वहाँ पे आप प्रिंट कर दो 1। सो 1 को मैं एज ए स्ट्रिंग ले लेता हूँ और एल्स कर देता हूँ, अगर कुछ आ रहा है सो यहाँ पे एस आउट कर दो, और एस आउट में यहाँ पे क्या कर दो जी, ज़ीरो प्रिंट कर दो। सो इसे सेव किया, बाकी का कोड सेम एज इट इज़, यहाँ पे जस्ट रन करते हैं। सो आपके पास 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1 0 1। सो इस तरीके से ये मैंने 3 पैटर्न्स आज के सेशन में प्लान किए हुए थे, जो बेसिकली हमें काफ़ी हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू डू लर्निंग। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।